जूम में अपने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रहा था, मैं आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो वीडियो को अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा। अगर इसके अलावा भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैसेज कर दीजिएगा। क्लियर है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर का जो नाम है वो है परमाणु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉम। ठीक, तो देखिए देवी और देवताओं, परमाणु जो होता है वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम रूप होता है, मतलब सबसे छोटा रूप। जैसे आप लोग को ये जो पता है कि एक जो घर बना होता है, एक घर छोड़ो, एक जो दीवार बना होता है, उस दीवार का सबसे सूक्ष्म मतलब सबसे छोटा वाला का सूक्ष्मतम कण क्या होता है? तो बोलने में दिक्कत हो रहा है। सूक्ष्मतम कण क्या होता है? छोटा, सबसे छोटा कण क्या होता है? ईंट। अच्छा, ईंट का मैं सबसे छोटा कण बात करूं तो वो बालू। समझ में आ रहा है? छोटा छोटा जो मिट्टी वगैरह है तो वो क्या है उसका? वो परमाणु है। ठीक, अभी हम लोग आगे देखेंगे बेटा तो आपको समझ में आएगा। जैसे हम लोग कोई पदार्थ लेते हैं, ठीक है ना, पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्य। अब यहां पे द्रव और द्रव्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। द्रव का मतलब होता है तरल, जैसे ये होता है द्रव। द्रव का मतलब क्या होता है? लिक्विड या तरल। एक होता है द्रव्य, इसका मतलब होता है मैटर या पदार्थ, है ना। तो हम इसको पढ़ेंगे द्रव्य के बारे में, नॉट द्रव के बारे में। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। आगे देखिए, पदार्थ का सबसे छोटा रूप क्या होता है? परमाणु। ये परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा रूप होता है परमाणु। ये खोजा किसने था? डाल्टन ने। एक डाल्टन था, वो सन की था। उसको देखने में अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई दीवार है, कोई पदार्थ है, तो उसको खाली बैठा तो दिन काटा सबको। मजाक कर रहा हूं, मतलब वो सबको छोटे छोटे भागों में तोड़ा। उसमें जो सबसे छोटा भाग होता है ना, वो निकल के आया परमाणु। उसको नाम दिया परमाणु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉम। इधर लिखता हूं, ये जो डाल्टन था ये कौन था? ग्रीक वैज्ञानिक था। डाल्टन ग्रीक वैज्ञानिक था। तो ए का मतलब होता है ग्रीक में नॉट, और टॉम का मतलब होता है डिविजिबल, मतलब ऐसा कण जो डिवाइड नहीं हो सकता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु या एटॉम। परमाणु जो होता है द्रव्य का, इधर लिखता हूं, जगह कम पड़ेगा, मतलब द्रव्य का सूक्ष्मतम तथा अविभाजित कण। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई पदार्थ लिए, मान लो मैं ले लिया क्या, इसी चौक को ले लिया, इसी चौक को ले लिया, और चौक को मैं तोड़ रहा हूं, तोड़ रहा हूं, ठीक है। तो उसके बाद चौक को तोड़ने पे सबसे छोटा भाग आया। सबसे छोटा भाग मतलब मान लो ये मैं चौक ले लिया है ना, इसको मैं तोड़ा तो पाउडर बन गया पूरा। तो ये जो पाउडर बना हुआ है ये भी छोटा छोटा कण ही तो है ना। तो ये जो छोटा छोटा कण है ना, इसी को हम लोग परमाणु। अब उस कण को हम लोग परमाणु बोलते हैं, जिसको हम लोग आगे तोड़ नहीं सकते, डिविजिबल नहीं, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसा इसको बोला परमाणु का मतलब द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम, मतलब सबसे छोटा और अविभाज्य कण, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु। आगे देखिएगा। अच्छा, अब इसके बाद इस परमाणु के अंदर कुछ कुछ होता है, इन लोग को रहा नहीं गया। तो इन लोग दो तीन और वैज्ञानिक है जिसके आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन थे वो, तो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो तीन और वैज्ञानिक थे, वो क्या किए ना, उनको रहा नहीं गया। वो साला डाल्टन पूरा क्रेडिट उठा ले रहे हैं, हम लोग क्या करें? बोलते रुक, तू परमाणु मतलब तू द्रव को तोड़ा, पदार्थ को तोड़ा, तो सबसे छोटा भाग ये परमाणु, साला मैं तेरे परमाणु को भी तोड़ूंगा, देखता हूं उसके अंदर क्या क्या थे। तीनों वैज्ञानिक थे। तो तीनों वैज्ञानिक क्या किए कि कुछ कुछ निकाले। अब वो कैसे कैसे निकाले हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो निकालने के बाद इनमें से क्या बना? एक निकला इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर ना, कहां गया? परमाणु को तोड़ने पे निकला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जिसने खोज की थी उस वैज्ञानिक का नाम आप शायद 10वीं में पढ़े होंगे। एक बार याद करो कौन था। नहीं आया याद आपको? चलो मैं बताता हूं। जो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था उसका नाम था थॉमसन। प्रोटॉन की जिसने खोज की थी उसका नाम क्या था? सोचो सोचो, एक आध 2 मिनट लो। प्रोटॉन की जिसने खोज की थी उसका नाम क्या था? गिरकर। एक सूत्र बताता हूं ना आप लोग को। 8 पर गिरकर इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्मिथ। गोल्ड स्टीम था, स्टीम। और नाच न्यूट्रॉन चैडविक। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? यहां क्या लिखा है? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्मिथ। सॉरी, मैं सूत्र को देख के याद रखता हूं। चलो कोई नहीं, आप लोग भी सूत्र को देख के समझ पाना। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्मिथ, न्यूट्रॉन चैडविक। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्मिथ और न्यूट्रॉन चैडविक। ये देखो। अच्छा, अब बात आगे यह है कि इन लोग को हम इलेक्ट्रॉन को हम लोग शो करते हैं E माइनस से, प्रोटॉन को शो करते हैं P प्लस से, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन का E ले लिए तो हो गया E, है ना। इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग कैसे होता है? TRON। इलेक्ट्रॉन में E ऋणात्मक चार्ज रहता है, इसमें नेगेटिव चार्ज रहता है, इसलिए माइनस हो गया। प्रोटॉन में क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव हो गया। प्रोटॉन क्योंकि न्यूट्रॉन के इसमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक, अब क्या करते हैं हम कि ये इसमें परमाणु कहां पाए जाते हैं? जहां हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्थिति का अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है आपका मॉडल। मॉडल कि इन तीनों की स्थिति का हम जहां अध्ययन करते हैं वो कहलाता है क्या? मॉडल। कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है, किसी परमाणु में न्यूट्रॉन कहां पाया जाता है, किसी परमाणु में प्रोटॉन कहां पाया जाता है, इसका जहां हम लोग अध्ययन करके ना वो उस चीज को बोलते हैं मॉडल। कि कैसे 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 हुआ। समझ में आया? आगे देखिएगा। इतना तक क्लियर हो गया। सबसे पहले पदार्थ सबसे सूक्ष्म होता है, अविभाज्य कण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु। अच्छा, उसको खोज किसने किया था? डाल्टन ने। क्लियर हो गया इतना? आगे परमाणु, ज्यादा स्पीड बोल रहा हूं क्या? अच्छा, स्पीड बोलूंगा ना तो कमेंट करके बताना। ठीक, तो अब इस परमाणु को हम लोग 3 चीज में डिवाइड करेंगे। नहीं, हम लोग क्या कर दिया था? हम लोग तो पढ़ रहे हैं खाली। तो परमाणु को हम लोग 3 भागों में विभाजित करेंगे, जो किया हुआ पहले से मतलब पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसकी स्थिति का हम लोग अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है मॉडल। कि कैसे कैसे हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि थॉमसन जो था वो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या 3-5 किया था, तो उसको पता चले इलेक्ट्रॉन वगैरह होता है। गोल्डस्मिथ था, प्रोटॉन के साथ क्या किया, चैडविक जो था न्यूट्रॉन के साथ क्या क्या किया। तो ये सारा कुछ जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इतना तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखेंगे हम लोग कि जो थॉमसन था उसका मॉडल क्या क्या था, मतलब वो परमाणु के अंदर में क्या क्या होता है उसके बारे में क्या क्या बताया, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे आपको इसको निकाल दिया मैं। तुम लोग को वीडियो बनाने के चक्कर में ये व्हाइट बोर्ड में इतने कागज पड़ जाएगा मेरे को। सॉरी, ग्रीन बोर्ड है। सॉरी। अच्छा, अब आगे देखिएगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी थॉमसन का मॉडल। तो थॉमसन जो था ना वो बोलता है कि देख भैया, जो परमाणु होता है वो धन आवेशित कणों का गोला होता है, उसमें ऋण आवेशित कण धसे होते हैं। मतलब
ये ऐसे करके ये परमाणु की संरचना दिया, इसमें पूरे धन आवेशित कणों का ये गोला है, बॉल टाइप है, इसमें ऋण आवेशित कण धसे हुए हैं ऐसे माइनस चार्ज। ऋण आवेशित कण मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, वही नहीं होता ऋण आवेशित। इस परमाणु का ऋण आवेशित क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो होता है ना। तो ऋण आवेशित कण मतलब इलेक्ट्रॉन। जो थॉमसन बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, थॉमसन बोलता है कि जो परमाणु होता है वो धन आवेशित कणों का गोला होता है, उसमें ऋण आवेशित कण धसे होते हैं। इतना तक क्लियर हो गया। ये इसको हम लोग समझ सकते हैं कि मान लो ये कोई खरबूजा है ना, कोई तरबूज है, तरबूज के अंदर का लाल लाल वाला भाग, तरबूज काटोगे तो अंदर लाल लाल, तुम्हारे तरबूज में पीला तो रहता नहीं होगा, लाल ही रहता होगा। तो लाल तरबूज है, पूरा काटने के बाद ऐसा दिख रहा है पूरा लाल लाल, बीच बीच में जो दाना रहता है ना, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का जो आपका दाना रहता है, ये होता है आपका ऋण आवेशित कण मतलब इलेक्ट्रॉन। तो बोलता है, अब सारा कुछ क्या है, अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो थॉमसन बोलता है कि परमाणु जो होता है धन आवेशित कणों का गोला होता है और उसमें ऋण आवेशित कण धसे होते हैं, धसे हुए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि परमाणु जो होता है धन आवेशित कणों का गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, ऋण आवेशित कण धसे। ऋण आवेशित कण मतलब इलेक्ट्रॉन ही होता है ना, ऋण आवेशित, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है। तो परमाणु जो होता है धन आवेशित कणों का गोला होता है, उसमें ऋण आवेशित कण मतलब इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ये एक तरबूज के आकार का होता है, ठीक, मतलब तरबूज के आकार के, सॉरी तरबूज के टाइप आप इसको इमेजिन कर सकते हो अच्छे से। दूसरा चीज अब ये बोलता है, पहला तो हम लोग ये पढ़े कि परमाणु तो राइटिंग के ऊपर कमेंट मत कर देना। दूसरा ये बोलता है कि एक परमाणु के अंदर जितने ऋण आवेश रहेंगे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही प्रोटॉन भी रहेंगे। मतलब किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। थॉमसन बोल रहा है, भाई मेरी कोई गलती नहीं है ना, किसी प्रोटॉनों के अंदर सॉरी किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, मतलब किसी परमाणु के अंदर धन आवेश तथा ऋण आवेश कण बराबर होते हैं। दूसरा ये बोलता है ना, मतलब किसी या सीधा मैं लिखता हूं अब एक बात बताओ मेरे को आप लोग, मैं एक परमाणु ले लिया, इसमें प्रोटॉन में 5 तो ले लिया, मान लो 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉन 5 है ना। तो अगर मैं प्रोटॉन, टोटल प्रोटॉन मतलब न्यूट्रॉनों, अगर मैं ऐसे करूं इसको न्यूट्रॉनों, अरे यार इधर करता हूं, न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, साले न्यूट्रॉन तो पढ़े ही नहीं, तो प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको हम लोग बोल सकते हैं आपका नेट आवेश। अगर प्रोटॉनों की संख्या 5 है, ठीक, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है, 5 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमेशा ऋण आवेश, जोड़ तो ना हो लेकिन हमेशा होता है प्लस माइनस माइनस होगा तो जीरो, मतलब नेट आवेश कितना होता है 0।
तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि किसी परमाणु के अंदर नेट आवेश क्या होता है, हमेशा 0 होता है। जो थॉमसन था वो 3 चीज बोला। पहला तो ये बोला जो परमाणु होता है धनात्मक गोला जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। दूसरा चीज क्या बोला, किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। तीसरा क्या बोला कि किसी भी परमाणु के अंदर नेट आवेश हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है? 0 होता है मतलब क्या होता है, परमाणु उदासीन होते हैं। इतना तक समझ में आ गया? परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। सबसे जो मेन खोज यही किया था कि परमाणु उदासीन होते हैं। अब ये तो हो गया इसका प्लस पॉइंट, मतलब इसमें ये जीत गया। अब हम लोग देखते हैं इसका माइनस पॉइंट क्या था। ये तो इसकी जो ये उपलब्धि थी, अब कमी क्या करता है ना, ये कमी क्या करता है कि ये न्यूट्रॉनों की स्थिति के बारे में तो मतलब प्रोटॉन बता दिया, न्यूट्रॉन बता, सॉरी प्रोटॉन बता दिया, इलेक्ट्रॉन बता दिया, न्यूट्रॉन को बताया ही नहीं। ये इसकी कमी थी मॉडल की, जबकि परमाणु के अंदर तो तीनों चीजें होते हैं, तो हम लोग इसको तीनों बताने चाहिए, तो नहीं बताया। अब आगे फिर आता है कौन, सीक्रेट रखेंगे, आगे का हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक के बिना मत जाना, सब्सक्राइब तो कर ही देना, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना कि जो बाकी बच्चे भी वो भी अच्छे से सीख सके। ठीक है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करोगे तो मतलब लोग आप केयर कर रहे हो। इतना समझ में आ गया? 3 चीजों को खोजा था। क्या खोजा था? पहला कि जो परमाणु होता है धनात्मक का गोला होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा धसे हुए होते हैं। क्लियर है इतना? दूसरा चीज क्या मुझे किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। तीसरा चीज क्या खोजा था कि किसी भी परमाणु का नेट आवेश हमेशा 0 होता है, अतः परमाणु उदासीन होते हैं। नेट आवेश मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। नेट नहीं बोलते हैं कि नेट बिल कितना बना, ऐसे करके बोलते हैं ना, पता नहीं तुम बोलते हो नहीं, छोड़ो ना, बोलो मत बोलो, क्या फर्क पड़ता है। समझ में आ गया? इतना कमी क्या थी, न्यूट्रॉनों की स्थिति पर कुछ बताया नहीं, बताना चाहिए था ना, नहीं बताया, क्या करें? आगे आता है अगला वैज्ञानिक बोलता है साले तू बताया नहीं है, अब मैं बताता हूँ तेरे को, तू तो बताया नहीं, मैं तेरे को बताऊंगा। जब तक समझ में आ गया आप लोग अच्छे से, तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना। धन्यवाद।